राधे राधे साथियों, मैं रश्मि चौधरी आज फिर से आपका यथार्थ एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने वर्ण विचार प्लस शब्द विचार पर बातें की थी। उसमें हमने पढ़ा था किस पर बात की थी? हमने वर्ण विचार पर बात कर ली, उसके बाद हमने शब्द पर बात की और शब्द के अंदर हमने किस पर बात की थी? शब्द के अंदर विकारी और अविकारी की बात की। विकारी के अंदर हमने बात की थी साथियों संज्ञा की और उसके बाद में हमने बात की थी सर्वनाम की। इनके भेदों की भी चर्चा कर ली थी हमने, संज्ञा प्लस सर्वनाम की। ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे आज पढ़ने वाले हैं विशेषण। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। साथियों विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाने वाला। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाने वाला। विशेषता बतलाने वाला। विशेषता कैसे बतलाएगा? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना। जैसे मैंने कहा लाल फूल, लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है। फूल कैसा है? लाल है। तो ये क्या है? लाल विशेषण है। मैंने कहा लाल किला, लाल किला, तो साथियों किला कैसा है? लाल है। तो ये भी क्या है? विशेषण शब्द है। मैंने कहा काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। तो ये भी मिर्च की विशेषता किससे बता दी? काली से बता दी। तो ये होते हैं विशेषण शब्द। आगे हम बात करते हैं विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है। हम चर्चा कर रहे थे साथियों विशेषण। यदि हम बात करें विशेषण की परिभाषा, किसकी? विशेषण की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। उसके बाद में साथियों आगे हम बात करते हैं उद्देश्य विशेषण। किसकी बात करते हैं? उद्देश्य विशेषण। साथियों इसके बाद में हम बात करते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? उद्देश्य विशेषण क्या होता है। इसके बाद में साथियों हम बात करने वाले हैं प्रविशेषण। कौन सा? प्रविशेषण। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण क्या होते हैं? और साथियों इसके बाद में हम बात करने वाले हैं पुनरुक्ति विशेषण। पुनरुक्ति विशेषण। और इसके बाद में साथियों हम बात करने वाले हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, जी हाँ, विशेषण की अवस्थाएं। और इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं साथियों अपने प्रकार कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। साथियों विशेषण के प्रकार को सीधा पढ़ने के बजाय हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके विशेषण, और विशेषण स्टार्ट करने वाले हैं विशेषण के। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, और उसके बाद में पुनरुक्ति विशेषण क्या होता है, उसके बाद में प्रविशेषण क्या होता है, संज्ञा विशेषण क्या होता है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं एग्जाम की तरफ से या एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में बात करने वाले हैं साथियों विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। इसको पढ़ने से पहले हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस किस की चर्चा? अब पहले तो हम करने वाले हैं विशेषण। विशेषण होता क्या है? यदि हम विशेषण की बात करें
यदि हम विशेषण की बात करें तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना। क्या होता है? विशेषता बतलाना, जिससे विशेषता बतलाई जाती है, जिससे विशेषता बतलाई जाती है वह होता है विशेषण। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों विशेष्य की। किसकी? विशेष्य। साथियों विशेष्य आपका कर्ता ही होता है। क्या होता है? कर्ता। साथियों विशेष्य की यदि मैं बात करूं तो ये होता है कर्ता। यदि हम कहें कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, किसकी? जिसकी विशेषता बतलाई जाए, बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। विशेषण क्या होता है? जिससे विशेषता बतलाई जाए। बतलाई जाए, ये क्या होता है? विशेषण साथियों। और दूसरा नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका विशेष्य। पहला होता है विशेषण और दूसरा होता है आपका विशेष्य। तो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। विशेषण क्या होता है? जिससे विशेषता बतलाई जाती है, जबकि विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम की विशेषता किससे बतलाई जा रही है? अच्छा से, तो विशेषण। उसके बाद में राम कौन है? विशेष्य। तो इसी आधार पर हम बता सकते हैं इस वाक्य में विशेष्य राम है और विशेषण अच्छा शब्द है। उसके बाद में ये क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। राम भी क्या है? संज्ञा है। और इन्हीं शब्द को क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। उसके बाद में साथियों हम बात करने वाले हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। साथियों उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। कर्ता। कर्ता से पहले यदि विशेषण शब्द आए, कर्ता से पहले यदि विशेषण शब्द आए तो यह उद्देश्य विशेषण होता है। किससे पहले? कर्ता से पहले। कर्ता से पहले, कर्ता से पहले, कर्ता से पहले विशेषण शब्द आए तो वहां क्या होता है? तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। कर्ता से पहले, किससे पहले आना चाहिए विशेषण? कर्ता से पहले विशेषण आना चाहिए, तब क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें, उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा काला कुत्ता भौंक रहा है। बालक कैसा है? बुद्धिमान। बुद्धिमान बालक। आगे जैसे हम लिखें शरारती बच्चा, लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कंजूस, आदमी, गरम चाय, ठंडी हवा। ये क्या है? जो विशेष्य से पहले आते हैं
उद्देश्य से पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण शब्द कहते हैं। अब विशेषण क्या आ रहा है, संज्ञा से पहले या कर्ता से पहले। कर्ता से पहले आपका आ रहा है शरारती। क्या आ रहा है, शरारती। उद्देश्य विशेषण, काला किससे पहले आ रहा है, कुत्ता से। काला शब्द क्या है, विशेषण। काला शब्द क्या है, विशेषण। काला शब्द क्या है साथियों, विशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, कुत्ता की। तो ये शब्द किस में जाएगा, उद्देश्य विशेषण में। यदि कर्ता से पहले विशेषण शब्द आता है तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। बालक से पहले क्या आ रहा है, बुद्धिमान। बालक कैसा है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द इसमें उद्देश्य विशेषण है। उसके बाद में हम बात करते हैं शरारती बच्चा। बच्चा से पहले आपका क्या आ रहा है, शरारती। और शरारती किस में आएगा, शरारती उद्देश्य विशेषण होगा। उसी प्रकार व्यक्ति कैसा है, लोभी। और लोभी क्या है, विशेषण है। तो इसी आधार पर यह भी क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। कर्ता से पहले विशेषण आता है तो वह उद्देश्य विशेषण में समाहित होता है। कंजूस आदमी, आदमी से पहले क्या है, कंजूस है। चाय कैसी है, गर्म है। यदि मैं इसी वाक्य को लिखती चाय गर्म है, चाय गर्म है, तब आपका उद्देश्य विशेषण नहीं होता। क्यों, चाय से पहले क्या शब्द आया है, विशेषण शब्द। और विशेषण शब्द क्या है, गर्म। उस प्रकार हवा कैसी चल रही है, ठंडी। तो हवा से पहले क्या आ रहा है, विशेषण शब्द। इसी आधार पर ये उद्देश्य विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम विधेय विशेषण की। अब किसकी बात कर रहे हैं, विधेय विशेषण की। किसकी बात कर रहे हैं, विधेय विशेषण की। विधेय विशेषण साथियों, विधेय का मतलब होता है कर्ता के बाद क्रिया। क्या कहलाता है, विधेय। विधेय होता है साथियों क्रिया। विधेय का शाब्दिक अर्थ, विधेय का शाब्दिक अर्थ क्रिया होता है। क्या होता है साथियों, क्रिया। विधेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्रिया। यदि विशेषण शब्द, यदि कर्ता के बाद और क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले विशेषण शब्द आए, विशेषण शब्द आए, तो वहां कौन सा विशेषण होगा, उद्देश्य या विधेय। तो वहां कौन सा होगा साथियों, विधेय। किससे के बाद में, कर्ता के बाद में विधेय विशेषण होता है। विधेय विशेषण होता है। साथियों क्या कहना चाह रही हूं, एक बार फिर से देखते हैं। विधेय का शाब्दिक अर्थ होता है, विधेय का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। विधेय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा साथियों, क्रिया। अब ये कहता क्या है कि विधेय, विधेय हो गया क्रिया। और क्रिया से पहले क्या आना चाहिए, विशेषण शब्द आना चाहिए। क्रिया से पहले क्या आना चाहिए, विशेषण शब्द आना चाहिए। यदि कर्ता के बाद, यदि कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले विशेषण शब्द आए तो वहां विधेय विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है। उसी प्रकार अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से बनने वाले हैं। उधर मैंने लिखा था जैसे आदमी कैसा है, ईमानदार है, ठीक है। शरारती बालक, उधर मैंने लिखा था शरारती बालक, लेकिन यहां क्या लिखूंगी मैं, बालक शरारती हैं। कुत्ता काला भौंक रहा है। आगे कुत्ता काला भौंक रहा है। कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति जा रहा है, कंजूस व्यक्ति जा रहा है।
आदमी ईमानदार है, बालक शरारती है, कुत्ता काला भौंक रहा है, कंजूस व्यक्ति जा रहा है, बुद्धिमान वाणी खेल रही है, बुद्धिमान वाणी खेल रही है, बुद्धिमान वाणी खेल रही है। हवा ठंडी, कैसी चल रही है हवा? ठंडी चल रही है। चाय गरम हो रही है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें हम विधेय विशेषण को समझने वाले हैं। जैसे किस किस उदाहरण की बात की थी? हमने उदाहरणों की बात की थी साथियों। आदमी कैसा है? आदमी ईमानदार है। बात किसकी कर रहे थे हम? विधेय विशेषण की। किसकी बात कर रहे थे? विधेय विशेषण की। साथियों समझना है उद्देश्य अविशेषण और विधेय विशेषण। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना रहती है। बात की जाए विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण में अंतर, तो उद्देश्य विशेषण साथियों मैं पहले बता चुकी हूँ, ये उद्देश्य से पहले आना चाहिए विशेषण शब्द, तब तो होता है उद्देश्य विशेषण। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होता है? विधेय होता है क्रिया, क्रिया से पहला विशेषण आना चाहिए और कर्ता के बाद में विशेषण होना चाहिए। जैसे आदमी करता है, उसके बाद में क्या आ रहा है? ईमानदार क्या है? विशेषण है। तो क्रिया है, यदि इस रूप से पहले कौन है? ईमानदार। और ईमानदार किसके बाद में है? कर्ता के बाद में है। तो यहाँ कौन सा होगा? विधेय विशेषण का रूप होगा। उधर बालक शरारती खेल रहे हैं, बालक शरारती खेल रहे हैं या बालक शरारती है। यदि ये शरारती शब्द बालक से पहले होता तब तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाता, लेकिन ये बालक कर्ता के बाद में शरारती शब्द आए और क्रिया के जस्ट पहले क्या आए? शरारती शब्द या विशेषण आए तो वहाँ विधेय विशेषण होता है। उसी प्रकार कुत्ता कैसा है? काला। अब ये कुत्ता के सामने काला शब्द आता तब तो आपका उद्देश्य विशेषण होता, लेकिन कुत्ता के बाद और भौंकना होता है क्रिया, क्रिया के पहले आया है, तब ये अब विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य नहीं, विधेय विशेषण होगा। जैसे कंजूस व्यक्ति जा रहा है, क्रिया जाने की कर रहा है, जाने से पहले, क्रिया से पहले और कर्ता के बाद में यदि कोई विशेषण शब्द आता है तो वह विधेय विशेषण का होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान वाणी खेल रही है। खेलना क्या है? करना, खेलना, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया से पहले कर्ता के बाद, क्रिया से पहले ये गलत है। बुद्धिमान वाणी नहीं, वाणी बुद्धिमान खेल रही है, ऐसे होगा। ये तो उद्देश्य विशेषण का उदाहरण हो गया था। आगे लिखते हैं, वाणी कैसी है? वाणी बुद्धिमान खेल रही है। तो खेलना क्रिया है, क्रिया से पहले विशेषण शब्द और कर्ता के बाद में विशेषण शब्द आए तो वहां विधेय विशेषण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्या क्या उदाहरण थे? हवा ठंडी चल रही है, हवा कर्ता और इसके बाद में क्या है? ठंडा शब्द, ठंडा होता है विशेषण, और चलना क्रिया, क्रिया से पहले कर्ता के बाद में विशेषण शब्द आता है तो वहां विधेय विशेषण होता है। उसके बाद में देखते हैं रही है, ये क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया के पहले क्या है? गर्म, और इधर चाय के बाद में क्या है? गर्म। कर्ता के बाद में क्रिया से पहले यदि विशेषण शब्द आता है तो वह विधेय विशेषण का उदाहरण होता है। किसका? विधेय विशेषण का उदाहरण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं पुनरुक्ति विशेषण। ठीक है, पुनरुक्ति विशेषण। हम चाहते
तो हम विशेषण के प्रकार से पढ़ सकते थे, लेकिन विशेषण के प्रकार हम सीधा सीधा पढ़ते हैं और सीधा सीधा हमारी गाइडों में भी लिखे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन कहाँ से आते, प्रकार से ना पूछकर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे पुनरुक्ति विशेषण, पुनरुक्ति का अपने आप में शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बार बार। यदि एक शब्द या एक विशेषण शब्द बार बार आता है, यदि एक विशेषण शब्द बार बार आता है तो वहां पुनरुक्ति विशेषण होता है। डेफिनेशन बना सकते हैं। यदि एक शब्द कौन सा, विशेषण शब्द, यदि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पुनरुक्ति विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, पुनरुक्ति विशेषण होता है। क्या साथियों, क्या पढ़ रहे हैं, पुनरुक्ति विशेषण, पुनरुक्ति विशेषण। यदि एक शब्द कौन सा, विशेषण, यदि एक शब्द की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो तो वहां पुनरुक्ति विशेषण होता है। पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार आना, किसी भी शब्द का बार बार आना। देखते हैं उदाहरण। जैसे मैंने कहा सेमिनार के दौरान कौन बोल रहे थे, श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता बोल रहे थे, श्रेष्ठ वक्ता बोल रहे थे। किसके दौरान, सेमिनार के दौरान। प्रातःकाल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, प्रातःकाल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चाय गरम गरम पीनी चाहिए, आगे सुंदर सुंदर बालिकाओं ने नृत्य किया, सुंदर सुंदर बालिकाओं ने नृत्य किया। ये क्या है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब होता है जो विशेषण शब्द एक से अधिक बार आते हैं, पुनरुक्ति होती है, आवृत्ति होती है, उन्हें हम पुनरुक्ति विशेषण के नाम से जानते हैं। क्या आप उदाहरण में बता सकते हैं पुनरुक्ति विशेषण का कहाँ प्रयोग हुआ है? तो देखते हैं। सेमिनार के दौरान कैसे वक्ता बोल रहे थे, श्रेष्ठ। अब ये एक ही शब्द बार बार आया है, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ में क्या हो गया, पुनरुक्ति। क्या हो गया, पुनरुक्ति क्या हो गया, पुनरुक्ति विशेषण। आगे प्रातःकाल कैसी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। एक ही शब्द बार बार आया है, 2 बार आ गया है, विशेषण शब्द बार बार आया है, ठंडा। ये क्या है, विशेषण शब्द। तो इसी आधार पे इस वाक्य में भी पुनरुक्ति विशेषण का प्रयोग हुआ है। चाय गर्म गर्म पीनी चाहिए। चाय की विशेषता किससे है, गर्म से। तो गर्म शब्द एक बार ना आके इसकी दोबारा आवृत्ति हुई है, तो यह भी पुनरुक्ति विशेषण में आता है। आगे है सुंदर सुंदर बालिकाओं ने नृत्य किया। तो बालिका कैसी थी, सुंदर। एक ही सुंदर शब्द 2 बार आ चुका है, तो यह विशेषण की दोबारा आवृत्ति होने पर क्या होता है, विशेषण की आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति विशेषण का उदाहरण बन जाता है। आपकी समझ में आया होगा। हमने अभी बात की है किस किस की,
विशेषण की, उसके बाद में हमने बात की थी विशेष्य की, उसके बाद में हमने बात की थी उद्देश्य विशेषण की, और इसके बाद में हमने बात की थी विधेय विशेषण की, और फिर उसके बाद में हमने बात की थी पुनरुक्ति विशेषण की। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं संज्ञा विशेषण की। संज्ञा विशेषण की, संज्ञा विशेषण के साथियों बात करें तो जो संज्ञा शब्द है इन्हीं को हम विशेषण मान लेते हैं। संज्ञा शब्द की क्या होती है, यहाँ अपूर्णता होती है। क्या होती है? अपूर्णता। यहाँ संज्ञा शब्द का अभाव होने के कारण हम विशेष शब्दों से ही, विशेषण शब्दों से ही संज्ञा को बना लेते हैं, तो वहाँ संज्ञा विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा भूखों को भोजन कराओ। आगे प्यासों को पानी पिलाओ। प्यासों को पानी पिलाओ। ये क्या है? भूख। भूख शब्द होता है आपका संज्ञा शब्द। क्या होता है? संज्ञा शब्द। जबकि भूखा कौन होता है साथियों? विशेषण शब्द। पहचान कैसे करनी है साथियों? ये हमारी समझ से बाहर होता है। आपके मस्तिष्क में भी सवाल उठ रहा है कि भूख और भूखा में अंतर क्या है। देखो साथियों, यदि कोई शब्द विशेषता बतलाता है तो वह विशेषण होता है। यदि वह शब्द विशेषता नहीं बतलाता है तो वह क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यदि शब्द विशेषता बतलाता है तो विशेषण शब्द, यदि नहीं बतलाता है तो संज्ञा शब्द। उसी प्रकार में प्यास शब्द लिखो और प्यासा शब्द लिखो, तो इन दोनों में हमें अंतर देखना है। मैं यही विशेषता की बात करूं तो विशेषता के आधार पर मैंने इनके पीछे लगा दिया आपका भूख व्यक्ति। भूख व्यक्ति, भूख व्यक्ति। साथियों, व्यक्ति भूख है। व्यक्ति कैसा है? भूख है। कोई भी विशेषता नहीं बतला रहा है। व्यक्ति कैसा है? भूख है। तो कोई विशेषता नहीं बतला रहा है, इसी आधार पर यह विशेषण शब्द नहीं है। भूख शब्द क्या है? फिर ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। समझ में आया? यदि हम किसी भी शब्द के बाद में वह शब्द रखकर देखें जिससे वह विशेषता बतलाता है, यदि फिर भी वह विशेषता नहीं बतलाता है तब वह संज्ञा शब्द होता है। यदि विशेषता बतला देता है तो वह विशेषण शब्द होता है। उसी प्रकार मैंने भूखा शब्द लिया और भूखा के बाद में मैंने लिखा भूखा व्यक्ति। भूखा व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? भूखा है। व्यक्ति कैसा है? भूखा है। अब ये विशेषता बतला रहा है और विशेषता बतलाने के कारण ये किस में बदल गया? विशेषण में बदल जाता है। कुछ समझ में आया? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। यदि जो शब्द विशेषता बतलाए तो वह विशेषण और नहीं बतलाए तो संज्ञा। उसी प्रकार एक बार हम देखते हैं प्यास को, तो प्यास व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? प्यास है। व्यक्ति कैसा है? प्यास है। तो यह ना तो विशेषता बतला रहा है, इसी आधार पर प्यास शब्द हो गया संज्ञा। और उसी आधार पर हम बात करें व्यक्ति कैसा है? प्यासा है। तो अब व्यक्ति कैसा है? प्यासा। अब ये विशेषता बतला रहा है और विशेषता बतलाने के कारण ये भी किस में हो गया? ये भी साथियों विशेषण में हो गया। उसी आधार पे संज्ञा का अभाव होने के कारण, किसका अभाव होने के कारण? संज्ञा का अभाव होने के कारण, संज्ञा को अभाव होने के कारण हमने क्या बना लिया है? संज्ञा को ही विशेषण बना लिया है। भूखों को भोजन कराओ। भूखे क्या हो सकते हैं? व्यक्ति हो सकते हैं। तो भूखे कोई ना कोई तो होगा, तो व्यक्तियों के लिए रखा गया है भूखा शब्द। तो भूखों को भोजन कराओ। भूख शब्द संज्ञा है और इसी पर मैंने औ प्रत्यय लगा दिया और इससे क्या बन गया? हमारा विशेषता बतला दी कि व्यक्ति कैसे? भूखे, और भूखों को क्या कराओ? भोजन कराओ। उसी प्रकार प्यास। प्यास शब्द संज्ञा है लेकिन हमने औ प्रत्यय जोड़ दिया और इसे विशेषण बना दिया। प्यासों को, अब ये प्यासे क्या है? व्यक्ति है, उनको हम क्या पिलाना है? पानी। तो ये क्या है? यदि संज्ञा का अभाव होने के कारण
उसमें हम क्या लगा देते हैं, विशेषण शब्द लगा देते हैं, तो उन्हें विशेषण बना लेते हैं। ये तो उदाहरण आपके विशेष रूप से संज्ञा विशेषण के अंदर रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण की साथियों, प्रविशेषण से आपको पता चल रहा होगा प्रविशेषण होते क्या हैं। प्रविशेषण साथियों विशेषण की भी, क्या, प्र का मतलब होता है विशेषण की भी विशेषता बतलाते, विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, विशेषता बतलाएं, तो वहाँ क्या होगा साथियों, तो वहाँ प्रविशेषण होता है, तो वहाँ प्रविशेषण होता है। क्या है साथियों, एक बार फिर से देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों विशेषण की भी जो विशेषता बतला रहे हैं, विशेषण शब्द की भी विशेषता बतला रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रविशेषण। जैसे उदाहरण के लिए वाणी अत्यधिक तेज है, वाणी अत्यधिक तेज है। इधर मैंने लिखा राहुल बहुत चतुर है। रमेश अति सुंदर है। तो ये क्या है, और देखते हैं मनोज अत्यधिक, ये अति अत्यधिक, ये दो शब्द क्या बतलाते हैं, विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। मनोज अत्यधिक बुद्धिमान है। वाणी अत्यधिक तेज है, राहुल बहुत चतुर है, रमेश अति सुंदर है, मनोज अत्यधिक बुद्धिमान है। अब देखना है हमें कि इसमें प्रविशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है वाक्य में। वाणी, यदि मैं लिखती अत्यधिक और तेज, तो ये तेज तो है ही है, तेज तो है, लेकिन क्या बता दिया, वह और ज्यादा तेज है। क्या है, और ज्यादा होशियार है, तेज है। तो ये अत्यधिक क्या बतला रहा है, अत्यधिक होता है प्रविशेषण, और प्रविशेषण जो विशेषण की भी क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। साथियों यदि मैं इसी बात को लिखती रजत अति होशियार है, होशियार है, तो ये क्या है, अति, इधर अत्यधिक, इधर बहुत, चतुर तो है ही है, चालाक तो है ही है, लेकिन उसके सामने क्या लगा दिया है, अत्यधिक, बहुत। इधर तेज के सामने क्या लगा दिया है, अत्यधिक तेज है, मतलब वह बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। रमेश अति सुंदर है, तो सुंदर से पहले क्या लगा दिया है, अति। सुंदर तो है ही है, लेकिन उसके सामने क्या लगा दिया है, अति। तो ये अति शब्द क्या बतला रहा है, और ज्यादा सुंदर है। मनोज अत्यधिक बुद्धिमान है, एक नॉर्मल बुद्धिमान तो है ही है, लेकिन हमने क्या दर्शा दिया, अत्यधिक, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसी प्रकार रजत अति होशियार है, होशियार तो है, लेकिन IQ लेवल उसका अच्छा है, लेकिन क्या लगा दिया हमने, अति। क्या लगा दिया, अति। तो ये शब्द वो शब्द हैं जो विशेषण शब्द की और ज्यादा अत्यधिक विशेषता बतला देते हैं, उन्हें कहते हैं हम विशेषण, प्रविशेषण शब्द। क्या कहते हैं इन्हें, प्रविशेषण कहते हैं। दोबारा से देखते हैं प्रविशेषण को। प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बतलाए, और इसी के आधार पर देखते हैं प्रविशेषण विशेषण की कैसे विशेषता बतलाते हैं। तेज, एक तेज है, लेकिन इसकी विशेषता अत्यधिक लगा के और ज्यादा तेज कर दी।
उसी प्रकार हम देखते हैं प्रविशेषण। पहले हमने बात की थी विशेषण। साथियों किसकी बात की थी? पहले नंबर पर हमने की थी विशेषण की। किसकी की थी? विशेषण की बात की थी। और विशेषण की बात करते हुए फर्स्ट पर हमने बात की थी साथियों विशेषण। किसकी? विशेषण। उसके बाद में बात की थी साथियों विशेषण। विशेषण, विशेषण। पहले बात की थी साथियों विशेषण, जिससे विशेषता बतलाई जाती है। जैसे सीता की आंखें हिरण के समान है। जो सीता की आंखें हैं वो किसके समान है? हिरण। हिरण की आंखों के समान हैं। तो ये क्या है? इसमें समानता या विशेषता बतलाई जा रही है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार हो जाता है। पिपर पास सरिस मंडोला। तो ये विशेषण, विशेष, उपमा, उपमेय, ये सभी शब्द किसमें आते हैं? उपमा अलंकार में आते हैं। विशेष जिसकी विशेषता, सीता की विशेषता किससे बतलाई जा रही थी? हिरण की आंखों से। हिरण की आंखें विशेषण हो गया और जबकि विशेष से क्या हो गया? सीता की आंखें। उसके बाद में हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था आपका उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण साथियों, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। कर्ता से पहले क्या आना चाहिए? विशेषण शब्द आना चाहिए। उसके बाद में साथियों हमने पढ़ा था विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। क्रिया के पहले और कर्ता के बाद यदि विशेषण शब्द आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। उसके बाद में हमने साथियों बात की थी पुनरुक्ति विशेषण। पुनरुक्ति विशेषण। पुनरुक्ति विशेषण का मतलब होता है साथियों एक ही विशेषण शब्द बार बार आवृत्ति हो जाती है तो उसे कहते हैं हम पुनरुक्ति विशेषण। आगे नेक्स्ट हमने बात की थी साथियों आज प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की भी विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। 7वें नंबर पर हमने बात की थी संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण, संज्ञा का अभाव होने के कारण हम विशेषण को ही संज्ञा बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संज्ञा विशेषण कहते हैं। आगे साथियों हमने बात की थी 8वें नंबर पर, ये तो हो गए हमारे क्या? विशेषण। उसके बाद में अब बात करने वाले हैं विशेषण की अवस्थाएं। क्या बात करने वाले हैं साथियों? विशेषण की अवस्थाएं। यदि मैं विशेषण की अवस्थाओं की बात करूं तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधा सीधा भी आ सकता है। अवस्थाएं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। विशेषण की अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं और विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं चर्चा करते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं साथियों एग्जाम की दृष्टि से 3 ही होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। प्रकार की हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं और कौन कौन सी हैं ये भी देखते हैं। एक तो होती है साथियों मूलावस्था, दूसरी होती है आपकी साथियों उत्तरावस्था और तीसरी होती है साथियों उत्तमावस्था। साथियों पहली कौन सी होती है? मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन होगा ठंडी हवा में उद्देश्य, ठंडी हवा में विशेषण है। आपका ऑप्शन है प्रविशेषण, आपका ऑप्शन है संज्ञा विशेषण, आपका ऑप्शन है पुनरुक्ति विशेषण, आपका ऑप्शन है उद्देश्य विशेषण। यदि आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब दे सकते हैं। उद्देश्य विशेषण किस आधार पे? हवा से पहले क्या आ रहा है? ठंडा विशेषण शब्द आ रहा है। उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आपसे किया जाए चाय मीठी,
कड़क पीनी चाहिए। चाय मीठी कड़क पीनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, कड़क मीठी चाय। उसके बाद में ऑप्शन है, इसमें क्या बता रहा है, पूछ रहा है विशेषण, निम्न में से विशेषण शब्द होगा इस वाक्य में। आगे है संज्ञा विशेषण, आगे है आपका उद्देश्य विशेषण, आगे साथियों ऑप्शन है आपका तीसरा विधेय विशेषण, आगे है साथियों आपका चौथा है आपका प्रविशेषण, कौन सा है, प्रविशेषण। अब आपको आंसर देना है, क्या, चाय मीठी कड़क पीनी चाहिए। चाय मीठी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए। ये क्या है, प्रविशेषण का उदाहरण है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं अब अवस्थाओं की, तो ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4, 5। तो विशेषण की अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3, कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी कौन सी अवस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था की बात करते हैं साथियों। मूलावस्था में आपके आएंगे, जैसे मैंने कहा लघु, मैंने कहा लघु। यदि मैं लघु को उत्तरावस्था में बनाऊं तो क्या बनेगा, लघुत्तर। यदि मैं उत्तमावस्था में बनाऊं तो लघुत्तम। यदि मैं गुरु को बनाऊं मूलावस्था में तो मूलावस्था में मूल ही रहेगा, जड़ रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यदि मैं उत्तरावस्था की बात करूं तो क्या हो जाएगा, गुरुत्तर हो जाएगा। यदि मैं उत्तमावस्था की बात करूं तो गुरुत्तम हो जाएगा। यदि मैं इधर कटु की बात करूं तो कटु का क्या हो जाएगा, कटुत्तर। इधर क्या हो जाएगा, कटुत्तम, कटुत्तर, कटुत्तर। और इधर क्या हो जाएगा, कटुत्तम। इधर क्या हो जाएगा, कठोर का, कठोर का कठोर रहेगा मूलावस्था में, जबकि उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, कठोर तर। इधर आ जाएगा कठोर तर, कठोर, कठोरतर। इधर क्या आ जाएगा, कठोरतम। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं मूलावस्था में। आगे देखा मैंने सुंदर, मूलावस्था में सुंदर का सुंदर ही रहेगा, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, सुंदरतर। इधर क्या हो जाएगा, सुंदरतम। इधर दीर्घ का क्या हो जाएगा, दीर्घ। मूलावस्था में दीर्घ का दीर्घ रहेगा, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, दीर्घतर हो जाएगा, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, दीर्घतम हो जाएगा। इसी तरह से आप कह सकते हो आपका शब्द बनेगा ह्रस्व। इधर मैंने महान ले लिया, इधर क्या हो जाएगा, महानतम। इधर क्या हो जाएगा, महानतम, महानतम। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कठोर हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया। इधर जैसे मैंने लिख दिया ये कुछ ऐसे शब्द है विशेषण शब्द, जैसे मैंने चतुर, चतुरतर, चतुरतम। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपके क्या होने वाले हैं, ये मूलावस्था प्लस किस में बदलने वाले हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में। तो इसी आधार पे हम बात करते हैं। मूलावस्था में लघु का लघु रहेगा, इधर उत्तरावस्था में लघुतम हो जाएगा, इधर लघुत्तम हो जाएगा। इधर गुरु होगा मूलावस्था में, इधर गुरुत्तर हो जाएगा, इधर तम हो जाएगा। उत्तरावस्था में हमेशा हम तल लगाते, इधर हम तम लगाते हैं। इधर कटु हो गया तो कटुतर, कटुतम। इधर कठोर हो गया, कठोरतर, कठोरतम। इधर जैसे मृदु हो गया, सुंदर, सुंदरतर,
सुंदरतम। इधर दीर्घ हो गया मूलावस्था, दीर्घतर दीर्घतम। इधर महान हो गया मूलावस्था, इधर महानतर और महानतम। वैसे ही मृदु है, कोमल है, बहुत सारे विशेषण शब्द आप बना सकते हो। मृदु, मृदु होता है मीठा, तो मृदु, मृदु में क्या लगा सकते हैं हम? तर। इधर क्या लगा देंगे? तम। मृदु तम। तो ये क्या है? विशेषण शब्द है जिनकी 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। आपको यहां में कारक के अनुसार भी समझाने वाली हूं। जैसे मैंने कहा यदि दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा बतलाया जाए तो वहां कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था होती है। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था होती है। 2 में से, जैसे मैंने कहा रोहन सोहन से होशियार है, सीता गीता से होशियार है, बानी इसी से इंटेलिजेंट है या फिर कह सकते हैं बुद्धिमान है। तो 2 में से, किन्हीं 2 में से यदि तुलना हो रही है, किन्हीं 2 में से तुलना की जाए, किन्हीं 2 में से तुलना की जाए तो वहां क्या होगा? अधिकरण या फिर अपादान। कौन सा कारक होगा? यहां क्लियर कर लेते हैं, अपादान कारक होता है। दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। 2 में से यदि किसी एक को अच्छा या बुरा बतलाया जा रहा है तो वहां उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था के साथ साथ कारक की बात करें तो अपादान कारक होता है। यदि आपसे पूछा जा रहा है, एक तो अपादान कारक अलग होने का भाव देता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पाप से मुक्त होता है, तो ये क्या है? अलग होने का भाव है। अलग जब होगा तो इसमें 2 में से भी तुलना होती है। ये दोनों ही शब्द आपको याद रखने, अलग होने का भाव होता है और दूसरा किन्हीं 2 में से तुलना की जाए, अच्छा या बुरा बतलाया जाए तो वहां अपादान कारक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यदि बहुतों में से तुलना की जाए, यदि बहुतों में से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा में से तुलना की जाए तो वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक की यदि मैं कारक चिन्हों की बात करूं, यदि मैं कारक चिन्ह या तिर्यक परसर्गों की बात करूं तो इसके परसर्ग चिन्ह या तिर्यक चिन्ह क्या होते हैं? में, पे, पर। अधिकरण कारक होता है। यदि मैं विशेषण की अवस्था की बात करूं, यदि बहुतों में से किसी एक को बहुतों में से तुलना की जाए तो वहां कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। यदि मैं विशेषण की दृष्टि से देखूं तो उत्तमावस्था, यदि मैं कारक की दृष्टि से देखूं तो आपका अधिकरण कारक। किसमें? बहुतों में से श्रेष्ठ बतलाया जाए या बुरा बतलाया जाए। मैंने कहा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। आगे जैसे मैंने लिखा राहुल कक्षा का होशियार लड़का है। आगे जैसे बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या बुरा बतलाया जाता है तो वहां क्या होता है? वहां आपका एक तो अधिकरण कारक होता है, कारक की दृष्टि से बात करें, और दूसरा अधिकरण कारक होता है, और दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है आपका, यदि मैं विशेषण की अवस्था की दृष्टि से देखूं तो आपकी उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। मैं कह सकती थी कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है। कौन सी? उत्तमावस्था। तम भी नहीं जुड़ा हो तो श्रेष्ठ है। आपको पता होना चाहिए कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ कालिदास को श्रेष्ठ माना है। तो इस आधार पे कौन सा वाक्य बनेगा? उत्तमावस्था का वाक्य बनता है। राहुल कक्षा का, कक्षा एक ही नहीं होती है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं जिनमें से सिर्फ एक ही लड़के को क्या माना है? होशियार माना है। तो होशियार है, राहुल कक्षा का होशियार लड़का है, अपने होशियार है, कक्षा में होशियार है, कक्षा में होशियार है, ऐसे होगा, कक्षा में होशियार है। तो ये क्या है? होशियार शब्द किसमें से तुलना हो रही है? कक्षा में से तुलना हो रही है। इस आधार पे इसमें कारक की बात करें तो अधिकरण कारक, और विशेषण की बात करें तो कौन सा विशेषण होगा? उत्तमा अवस्था का विशेषण होगा। उम्मीद करती हूँ इतना आपकी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं विशेषण के प्रकार। आगे बात कर रहे हैं विशेषणों के प्रकार। हमने बात की थी, ये भी एक बार देख लेते हैं। विशेषण की अवस्थाएं यदि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो 1, 2 और 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। उसके बाद में हमने बात की थी यदि दो में से तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था कारक है तो अपादान कारक। उसके बाद में बहुतों में से तुलना हो रही है तो वहां अधिकरण कारक या फिर कह सकते हैं उत्तमा अवस्था। आगे ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।